नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरठ में जो कपसाड़ गांव में जो एक हत्याकांड हुआ था, उस मामले में तमाम नेता पहुंच रहे हैं और तमाम नेताओं को रोड पर ही बाहरी गांव से 1-2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है। उसमें तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उसमें रामजीलाल सुमन हों या फिर तमाम उसमें चंद्रशेखर आज़ाद हों और भी बहुत नेता उसमें सभी पार्टियों के पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी हो या फिर भाजपा की पार्टी हो, संजीव बालियान एंड तमाम अतुल प्रधान, संगीत सोम और तमाम सब नेता पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। जिनको लगता है कि जो दलित बेटी थी वो हमारी अपनी भी बेटी थी और जिनको लगता है कि गलत हुआ है, वो सब तमाम नेता पहुंच रहे हैं। सबका जमीर जाग चुका है सिवाय 1-2 नेताओं के, सिवाय मायावती जी और उनके भतीजे आकाश आनंद के। सबका जमीर जिंदा है, जाग चुका है। सब वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी का नेता नहीं पहुंच रहा है तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां एक प्रतिनिधि मंडल के अनुसार जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सिवाय 1-2 लोगों के। अब कुछ लोग मुझसे टारगेट करेंगे, ये पूछेंगे कि तुम्हारा बहन जी और मायावती से ही क्या दुश्मनी है जो तुम उन्हीं को बोलते हो। तो भाई कैसे ना बोले, दलित समाज ने बनाया है उनको। जब दलित समाज की उनको जरूरत थी बहन जी को, तो उन्होंने वोट ले लिया दलित समाज का, दलित समाज की वोटों से मुख्यमंत्री बन गई। और जब आज दलित समाज को जरूरत है उनकी, तो आज वे कोठी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। चलो हम मान लेते हैं बहन जी बुजुर्ग हैं, ट्वीट कर देती है, ट्वीट से कभी कोई न्याय नहीं मिलता है, ये लोगों की भूल है। उनका भतीजा आकाश आनंद तो युवा है, वो तो बुढ़ा नहीं है। क्या उसका जमीर मर चुका है क्या आकाश आनंद का, जो घर में से बाहर नहीं निकलता, एक बच्चे की तरह घर में लोटा हुआ है ठंड की वजह से? क्या उसका जमीर मर चुका है क्या? वो युवा नेता बनेगा क्या दलित समाज का? जो दलित समाज की बहन बेटियों के साथ दुख में खड़े नहीं हो सकते, वो क्या नेता बनेंगे? और बहुजन समाज पार्टी के जो चमचे हैं और मूर्ख अंधभक्त हैं ना, वो लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी उनकी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये सब मिले हुए हैं। अरे मूर्खो, तुम मुझे एक बात बताओ, नेता अपना किस लिए होता है? अपने सुख दुख में काम ना आए तो वो नेता किस काम का नेता? फिर ऐसे नेताओं का हम करेंगे क्या? और दलित समाज यहीं से इनकी सोची समझी रणनीति को समझ जाए कि ये लोग बस बसपा वाले वोट के टाइम पर आते हैं। वैसे ये लोग आएंगे नहीं, ना ही ये आर्थिक मदद करेंगे। बहन जी के पास कोई कमी नहीं है पैसों की, वो आर्थिक मदद बिल्कुल नहीं करेंगी। समाजवादी पार्टी आर्थिक मदद कर सकते, लेकिन बहन जी आर्थिक मदद नहीं कर सकती, बसपा वाले नहीं कर सकते। आकाश आनंद का तो मतलब ही नहीं आने का। ऐसे युवा नेता थोप दिए समाज पर, जिन्हें मजबूरी में दलित समाज वोट देता है और दलित समाज भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है ऐसी पार्टी को वोट देकर, जिन्हें लगता है कि ये पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी, बिना कुछ करे ही ये सरकार बना लेगी। जैसे 2022 में इन्होंने एक विधायक से सरकार बना ली और 2024 में 0 सांसद से प्रधानमंत्री बन गई बहन जी, ऐसी 2027 में मुख्यमंत्री बन जाएंगी बहन जी एक विधायक से। बसपा के लोग बस ये सोचे बैठे हैं, दलितों से उनका कोई लेना देना नहीं, दलित मरे गिरे कटे, उनके साथ कितना अत्याचार हुए, उनके लिए कोई मतलब नहीं। बस वोट के टाइम पाएंगे और कहेंगे कि चंद्रशेखर मिला हुआ है भाजपा से, समाजवादी पार्टी को वोट मत देना, कांग्रेस को वोट मत देना, ये लोग तो भाजपा से मिले हुए हैं, ये तो संविधान को उठाकर बस वोट लेना जानते हैं। अरे जब तुम्हारे खुद के दलित समाज के हमारे अपने नेता, तुम्हारे नेता खुद नहीं आएंगे तो दूसरा आदमी इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? जब खुद के ही नेता नहीं आ रहे हैं तो दूसरे से उम्मीद क्या की जाएगी? मुझे दलित समाज के लोग और बसपा को वोट देने वाले लोग ये बता दें, जब अपने ही नेता अपने दुख सुख में शामिल नहीं होंगे तो दूसरा नेता कैसे आ जाएगा? और दूसरे नेता तो ऐसे हैं कि बेचारे मदद भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2-3 लाख की मदद की है, ना समाजवादी पार्टी दलितों की है,
और ना वे अखिलेश यादव जाटव समाज से हैं, ना अतुल प्रधान जाटव समाज से है, वो गुर्जर समाज से हैं। अखिलेश यादव यादव समाज से। जब भी इतनी बड़ी मदद कर दी, और कुछ मूर्ख कह रहे हैं कमेंट करके कि पैसों से क्या न्याय मिल जाएगा, पैसों से क्या होगा। रहे हैं मूर्खों, पैसों से तो बहुत कुछ होता है। पैसों से उनका घर चलेगा, पैसों से उनकी बहुत सारी चीजें आएंगी, कुछ कमियां जो दूर हो जाएंगी पैसों से। गरीबी में गरीब आदमी के लिए पैसा ही आधा न्याय होता है, पैसा मिल जाना ही। मदद तो करे कोई, केस तो चलता ही रहता है, न्याय तो न्यायिक तरीके से ही मिलेगा। पर मूर्खों को कौन समझाए, बसपा भक्तों को कौन समझाए, जो ये रात दिन अखिलेश यादव जी को गाली देते हैं, कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं। ये मूर्ख चमचे अंधभक्त बसपा से ये नहीं पूछते, मायावती जी से ये नहीं पूछते कि तुम क्यों नहीं जाती हो दलितों के यहाँ मरे गिरे में।